अगला चरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नामक ग्रंथ का पुण्य पाप अधिकार हमारा अंतिम चरण में है, जिसमें हमने बहुत अच्छे से ये जाना कि जो पुण्य पाप जो है दोनों आश्रम के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। अभी आगे आश्रम अधिकार भी आने वाला है, लेकिन उन आश्रमों को भली भांति न पहचान पाने के कारण और विशेष तौर से पुण्य के प्रति होने वाले भ्रम के कारण आचार्य कुंद कुंद ने विशेष रूप से पुण्य पाप अधिकार की रचना की। इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि वास्तव में स्व आत्मा के अतिरिक्त जितने भी चिंतन हैं, जितना भी भाव हैं, वो सब पर हैं। भले ही वो पंच परमेष्टि के या जिनेन्द्र देव के प्रति होने वाले अपने उद्गार हों, या पंच परमेष्टि के प्रति होने वाली भक्ति आदि के भाव हों, क्योंकि वो पर के भाव पर के निमित्त से हैं, इसलिए वो सब मेरे काम के नहीं। वो सारे भाव जो है वो उद्गल के खाते में जाते हैं। क्योंकि वैसे भी अपन अगर देखें तो जब हम भक्ति आदि करते हैं तो भक्ति में हमारे जो भाव बनते हैं, जिस तरह का उपयोग हमारा आकार लेता है, उसमें जैसे जिनेन्द्र देव का स्वरूप हमें दिखाई देगा। किन्हीं भगवान का याद करेंगे तो उनका स्वरूप दिखाई देगा, उनको भक्ति आदि करेंगे तो उनके वो छत्र चमर भामंडल आदि दिखाई देंगे। और भी बहुत सारे जो चीजें हैं जिसमें बाह्य आलम्बन आते हैं। जब उनका गुणों का भी हम चिंतन करते हैं, तब भी वो उनमें स्थित गुणों की चिंतन करने करने जैसा है। इसलिए वो निश्चय न की भांति फलीभूत नहीं होते। तो तात्पर्य यह है कि जितने भी भाव हैं, स्व के अतिरिक्त होने वाले सभी भाव, जिन्हें शुभ और अशुभ भाव कहते हैं, वो सब पुण्य और पाप के रूप में घटित होते हैं। और दोनों ही आश्रम में आने के कारण मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या है कि बस वन टू वन हो। जो भी मेरा चिंतन है, जो भी मेरा उपयोग है, वो स्व में ही हो। तो चिंतन करने वाला मैं, चिंतन किए जाने वाला विषय भी मैं, चिंतन जिसमें किया जा रहा है वो भी मैं, और जो चिंतन स्वभावी है वो भी मैं। समस्त प्रकार से पर आलंबनों से मुक्त दशा का होना मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। तो पिछली हमने 154वीं गाथा पढ़ी थी, उसमें भी यही बताया था। अभी दो तीन गाथाएं अपन और पढ़ेंगे, जिनके माध्यम से पुण्यपाप आश्रम का समापन होगा। तो अपन देखते हैं इसमें। कल अपन ने ये पढ़ा था, 155 नंबर का यो गाथा थी, उसमें पढ़ा था। जीवादि सद्दहणम सम्मतम तेसिमधिगमूणाणम रागादि परिहरणम चरणम एसो दुमुख पहो। जीवादि श्रद्धानम सम्यक्त्वम तेषामधिगमो ज्ञानम रागादि परिहरणम चरणम एषस्तु मोक्ष पथ है।
जीवादि का श्रद्धा न सम्यक ज्ञान है। जीवादि का श्रद्धा न सम्यक ज्ञान है। रागादि का परिहार चारित, यही मुक्ति मार्ग है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक है। उन्हीं जीवादि पदार्थों का अधिगम यानी जानना ज्ञान है। और रागादि का त्याग चारित्र है, यही मोक्ष का मार्ग है। अब देखो इसमें अब ये भी बताया जाएगा कि वो इसकी जो विशेष अ, व्याख्या की जाएगी। यहाँ यह एक सीधी सादी सहज सरल सुबोध गाथा है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप समझाया गया और इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग बताया गया। इस गाथा की आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र इन तीनों को ही ज्ञान पर घटित करते हैं, क्योंकि पूर्व में ये कहते आए हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। उक्त कथनों से इस कथन की संगति बिठाने का ही यह सफल प्रयास है ना। कैसे उन्होंने बिठाला, देखो उसको समझेंगे। उनके कथन का भाव इस प्रकार है। वस्तुतः मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। उनमें जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना और परिणमना सम्यक दर्शन है। हमारा जो जानना है, मात्र जानना श्रद्धान में नहीं आएगा, क्योंकि जान तो हम अभी भी रहे। शास्त्रों में पढ़ा है हमने, लोगों के जो उद्बोधन सुने हैं हमने, और उसके हिसाब से हमने जान लिया कि ज्ञान का श्रद्धान होना यानी रूप भाव होना वही सम्यक दर्शन है। उसके साथ उन्होंने क्या लगा दिया, जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना और परिणमना सम्यक दर्शन है। जब मैं किसी बात को जान लेता हूं कि ये मेरा मित्र है, तो उसके बहुत सारे लक्षण जो है मेरे अंदर में, पहले उनसे मैं उनको टटोलता हूँ और देखता हूँ मित्र के क्या लक्षण होते हैं। वो सारे लक्षण जब मैं एक जान जाता हूँ, भली प्रकार से जान जाता हूँ, तब उस व्यक्ति के प्रति समर्पण का या मित्रता का भाव प्रकट होता है, अर्थात मैं मित्र रूप में परिणमित हो जाता हूँ। ठीक उसी प्रकार से जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना। श्रद्धान स्वभाव का मतलब क्या है कि वो जीव जैसे है, जैसा जिनेन्द्र देव की वाणी में आया है, उनका जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को वैसा ही मानना, पर पदार्थों से अतिरिक्त, अलावा पर पदार्थों से रहित, उद्गल आदि से भिन्न, शरीर आदि से भिन्न जीव का जो स्वरूप जैसा जिनेन्द्र देव ने बताया है, उसको जान करके, बड़ी प्रकार से जान करके और श्रद्धा के लेवल पर बिठलाना, वही उसका श्रद्धा युक्त परिणमन होता। जान लेना मात्र से काम नहीं चलने वाला। इसलिए उन्होंने एक लाइन जोड़ी है, परिणमना ज्ञान का होना और फिर उसी अनुरूप परिणमना सम्यक दर्शन। अब सम्यक ज्ञान की बात आई। जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप का होना, परिणमना सम्यक ज्ञान है। हाँ? तो ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना और परिणमना सम्यक ज्ञान, यह वो ज्ञान जो है जिसमें जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वरूपी स्वभाव का विश्वास होने के बाद उसका पता चलता है कि वो कैसा स्वभाव है, ज्ञान कैसा उसमें व्याप्त है। समस्त द्रव्यों में मात्र एक जीव द्रव्य ही ऐसा है जिसमें ज्ञान का व्यापार चलता है। और वो ज्ञान जब सभी वस्तुओं को यथा योग्य तरीके से जानता है, ऐसा जब हमारा स्वभाव बनता है कि जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप का ज्ञान होना, है ना, कि जितने भी जीव हैं संसार में, जितनी भी आत्माएं हैं, वो ज्ञान स्वभावी हैं। वो ज्ञान स्वभावी रूप होने का ज्ञान भी जीवों को ही होता है। हमें यह ज्ञात हो गया, हमें ज्ञान हो गया कि जितने जीवादि पदार्थ हैं उनमें ज्ञान स्वभावी है, अपना है। और सर। ऐसा जानने के बाद
अब मेरा ज्ञान भी उसी अनुरूप ढल जाता है, उसी अनुसार परिणमने लगता है। अब मुझे सब कुछ वैसा ही दिखाई देने लगता है जैसा कि मैंने श्रद्धान में जाना था। सर। और उसी प्रकार से, एक सेकंड, और रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमना सम्यक चारित्र। चारित्र अब क्या बचा? जब मैंने भली भांति श्रद्धा के लेवल पर जान लिया कि पर पदार्थ मेरे नहीं हैं, जीव के नहीं हैं, और कभी हो नहीं सकते, पर्याप्त भेद ज्ञान हुआ, तो और जीव का फिर स्वरूप क्या है वो भी जान लिया, जो नहीं है वो भी जान लिया, जो है वो भी जान लिया। तो अब जो कुछ आ गया है गलती से, जो विकार आदि भाव आ गए हैं, उनका त्याग रूप स्वभाव वैसे तो आत्मा का है ही, लेकिन इसका ज्ञान हो जाना कि वो सब राग आदि छोड़ने योग्य है, और ऐसा सोच करके वो उसे छोड़ने में सफल हो जाता है, ये सफलता ही सम्यक चारित्र है। बोलिए। सर ये इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ। आपने जो बताया जो सम्यक ज्ञान की जो स्थिति होती है, हाँ। सम्यक दर्शन की, सॉरी, पहली हम्म, स्थिति, हाँ। तो उसमें श्रद्धांत के बारे में जानना और उसमें परिणमन होना, हाँ। वो सम्यक दर्शन है। हाँ। मगर ये जो भी हो रहा है वो ज्ञान से ही हो रहा है, आत्मा के। बिल, बिल्कुल ज्ञान से हो रहा है। और इस जब ये ज्ञान से हो रहा है और सम्यक ज्ञान में आकर इसमें क्या सूक्ष्म अंतर है? हाँ, देखो नीचे आपने जो कहा वो लाइन नीचे भी दोनों रिपीट किए, पहले मैं उसको बता दूं। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों ही एक ज्ञान का ही भवन है, परिणमन है ना। अब आपने पूछा कि इन दोनों में क्या सूक्ष्म अंतर है ना, वो मैं आपको जी बताता जी हूँ। सर, जी सर। वस्तुतः मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। उनमें जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, और परिणमना सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या हुआ? कि मैं तो श्रद्धा वाले स्वभाव वाला ही हूँ, जीव का, समस्त जीव। मैं ये बात जान गया हूँ, अपने ज्ञान से जान गया हूँ कि समस्त जीव में श्रद्धा नाम का गुण पाया जाता है। श्रद्धा नाम का गुण पाया जाता है, ये मैंने अपने ज्ञान से जान लिया। न केवल जान लिया, शुष्क रूप से जानना नहीं, वैसा मान भी लिया, वो परिणमन है ना। समस्त जीवों में श्रद्धा नाम का गुण होता है, ऐसा जान लिया और मान लिया, वो तो सम्यक दर्शन हुआ। फिर जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, समस्त आत्माएं ज्ञान स्वभावी ही होती हैं। पहले श्रद्धा गुण को जाना था और माना था, अभी उसके ज्ञान गुण को जाना और माना, कि समस्त जीवों में, चाहे वो एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक के जो जीव हैं, समस्त पर्यायों में रहने वाले जीव हैं, उनमें यथा योग्य ज्ञान हमेशा ही रहता है, पाया ही जाता। पहले श्रद्धा गुण के बारे में बताया, दूसरा गुण बताया कि समस्त जीवों में ज्ञान गुण होता है। तो और ज्ञान गुण कैसा होता है? सम्यक ज्ञान रूपी गुण होता है, मिथ्या ज्ञान रूपी गुण स्वभाव में नहीं होता। ये दूसरी बात कही। तो दोनों में क्या फर्क हुआ? एक श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं और एक ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं, और तीसरा चारित्र गुण की बात कर रहे हैं। तो मैं दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करते हैं ना, तो श्रद्धा गुण तो आप जानते हो, जैसे मोहिनी कर्म के अपन दो मुख्य भाग बोलते हैं, उनमें दो भाग कौन से बोलते हैं? एक तो दर्शन मोहिनी, और एक बोलते हैं चारित्र मोहिनी। आप बोलोगे ज्ञान वाला किधर गया? है ना, दर्शन मोहिनी में तो श्रद्धा वाला आया, और चारित्र मोहिनी में राग आदि विकारी भाव आए, तो बीच का ज्ञान बहुत कहाँ बढ़िया। गया? हाँ, बहुत बढ़िया, ये पूछने वाला था मैं आपसे। हाँ। तो वो जो ज्ञान का जो गुण है, चूंकि आपने देखा होगा कि सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है, तो वो युगपत होते हैं, श्रद्धान और ज्ञान युगपत एक साथ ही होते हैं। ओके क्यों ओके होते हैं ओके। एक साथ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मैं किसी बात को, उसका जो निर्णय लेने लेने चाहता हूँ कि ये सच्चा है कि झूठा है, कि सच्चा है कि झूठा है, ये जो मेरा जो व्यापार चल रहा है, मेरा ज्ञान का व्यापार चल रहा है, ज्ञान में ही मैं निर्णय लेना चाहता हूँ।
लक्षणों को देख करके कि ये सच्चा है, कि ये सच्चा है, ये सच्चा है, कि ये सच्चा है। ये ज्ञान का व्यापार चल रहा है। चलते चलते एक क्षण ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है, एक स्पॉट ऐसा आता है कि जब मैं निर्णय कर लेता हूं कि यही सच है। और वो जो पॉइंट है, वही पॉइंट सम्यक श्रद्धान का है। और सम्यक श्रद्धान के साथ रहने वाला वो ज्ञान जिसने उस समय निर्णय में पार्टिसिपेट किया था कि ये सच्चा है, उसी क्षण से वो ज्ञान सम्यक कहा जाने लगता है। जब तक वो निर्णय नहीं कर पा रहा था तब तक वो ज्ञान सम्यक नहीं हुआ था। श्रद्धा के सम्यक होते ही उस समय मौजूद ज्ञान भी सम्यक कहलाने लगता है। तो वो अच्छा। एक साथ ओवरलैप होता है। इसलिए उन्होंने अलग से बात नहीं कही, क्योंकि यहाँ पे खाली इतनी बात कही, एक तो श्रद्धा रूपी गुण सभी जीवों में होता है, दूसरा जो ज्ञान रूपी जो गुण है वो भी सभी जीवों में पाया जाता है। और ज्ञान भी कौन सा, मिथ्या ज्ञान होना जीव का स्वभाव नहीं है। देखो ये हमारे लिए कितनी एक राहत की बात है कि जितने भी दुर्गुण हैं जिन्हें मैं छोड़ना चाहता हूं, वो मेरे स्वभाव में है ही नहीं। तो इसलिए मैं चाहूं तब भी अपने स्वभाव में उन अज्ञानताओं को बसने नहीं दूंगा, दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव ही नहीं। जैसे कोई आदमी बहुत सीधा है, वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाए कि भाई साहब उसने तुमको ये गाली दी। हमने बहुत सारे लोगों को भड़का के देखा था, एक आदमी को और भड़काना चाहिए, और एकदम सीधा साधा आदमी है, उसने हमने बहुत कोशिश करके देख ली, लेकिन वो अपने सीधेपन से विचलित नहीं हुआ, और उसी में बना रहा। फिर अपन ने सर ठोक लिया कि भैया क्या करें, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, इसको आवेश आता ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमारे लिए एक ये बहुत शांति की बात है, बहुत ही हमारे लिए एक उत्तम बात है कि हम अपने स्वभाव से बाहर जा ही नहीं सकते। यहाँ तक कि जब हम विभाव में भी चले जाते हैं तो ऊपर ऊपर से जाते हैं, स्वभाव तो हमारा बैकग्राउंड में बना ही रहता। तो यहाँ उन्होंने जो तीन बातें कही कि सम्यक दर्शन में भी ज्ञान का व्यापार चलता है, सम्यक ज्ञान में तो चलता ही चलता है, और सम्यक चारित्र में भी ज्ञान का ही व्यापार चलने से जीव अपने रागादि भावों को अपने से अलग मानता हुआ रागादि भावों को छोड़ने में सफल हो जाता है। तीनों में क्या कॉमन रहा, ज्ञान ही रहा। ज्ञानोपयोग के द्वारा ही मुझे ये समस्त जीवों की जो विशेषताएं हैं मैं जान पाता हूँ। ज्ञान आदि गुणों के कारण ही श्रद्धा गुण को जान करके श्रद्धा में प्रवृत्त होता हूँ, और ज्ञान आदि के व्यापार के कारण ही चारित्र में मौजूद समस्त विषमताओं और गंदगी को दूर करके स्वभाव में स्थित होने में सफल हो जाता हूँ। है ना, अभी देखो उसको और आगे स्पष्ट किया है। उनके कथन का भाव इस प्रकार है। वस्तुतः मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। उनमें जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमना सम्यक दर्शन है। ये मैंने पढ़ लिया। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों ही एक ज्ञान का ही भवन है, परिणमन है। इसलिए ज्ञान ही परमार्थता मोक्ष का कारण है ना। अभी उस ज्ञान के द्वारा ये तीनों तरह के भाव बनने के बाद में, जब मैं जानता हूँ, प्रारंभिक अवस्थाओं में जानना शुरू करता हूँ, किसी वस्तु को जानना शुरू करता हूँ। अभी जैसे मुझे किसी ने बताया कि ये केला है, ये केले को खाने से पौष्टिकता आती है, तो मैंने पहले उस केले को देखा, अपना ज्ञान का इस्तेमाल किया, उसको केला कहा जा रहा है, उसकी पर्याय कैसी है, उस वस्तु को जाना और श्रद्धा में बिठाला कि जिससे ये केला कहकर दे रहा है, वो केले का स्वरूप ऐसा है, ये लंबा है, सफेद है, छिलका निकाल करके खाया जाता है। ये सब मैंने श्रद्धा के लेवल पर शुरुआत की। जो जो मेरी श्रद्धा का व्यापार बढ़ा, मैंने ये जाना कि इसको खाने से पौष्टिकता आती है। ये मेरा श्रद्धान का दूसरा पड़ाव हुआ। तीसरे पड़ाव में मैंने उसको उदरस्त किया। मुझे ये भी बताया गया कि इसका जो है ये मीठा होता है, खाने में स्वादिष्ट लगता है। वो भी अभी मेरा श्रद्धा का व्यापार ही चल रहा था। फिर मैंने उसका अंतिम चरण में उसका सेवन किया,
और थोड़ी देर में मेरी शक्ति में, मेरी एनर्जी में वृद्धि हुई। अब मेरा वो जो श्रद्धा का जो श्रद्धा उत्पन्न करने वाला जो ज्ञान का व्यापार चल रहा था वो सफल हुआ। और उसकी जानकारी से लेकर के उद्धृत करके और उसका फल प्राप्त करने तक का जो ज्ञान मुझे हुआ, वो ज्ञान श्रद्धा से लेकर के और ज्ञान की संपूर्णता तक जाकर के पहुंच गया। और मैंने उसको उद्धृत किया, वो मेरा चारित्र संबंधी गुण हुआ। तो ये तीनों प्रकार की चीजें में ज्ञान ही सब तरफ छाया हुआ है। ज्ञान से ही श्रद्धा का निर्माण होता है, ज्ञान से ही ज्ञान का व्यापार चलता है, और समस्त जीव ज्ञानी है, ऐसा न केवल मैं जान गया हूं, बल्कि मुझे विश्वास हो गया है कि न केवल मैं बल्कि समस्त जीव इस ज्ञान गुण के धारी हैं। और फिर इसी तरह मैंने चारित्र के बारे में जाना कि समस्त जीव राग आदि से मुक्त हैं, कषाय आदि से मुक्त हैं। यही उनका उत्तम चारित्र है, वास्तविक चारित्र है। और इस चारित्र को जो अपने ज्ञान के व्यापार द्वारा निर्णय कर लेता है, वही निश्चय चारित्र में स्थापित होता है। जब थोड़ी बात सूक्ष्म है, और ये हमने पहली पहली बार पढ़ी है, इसलिए उसके ऊपर में थोड़ा सा आ, क्या कहना चाहिए, स्थापित होने में थोड़ा समय लगेगा। नहीं, आगे समझ अपन में आ और गई सर। पढ़ेंगे। हाँ जी, नहीं हो नहीं, गया। बिल्कुल स्पष्ट हो गई साहब। चलिए, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट हो गई। जो हाँ, सूक्ष्म अंतर था वो दोनों हाँ। पर्टिकुलरली आपके केले वाले जो दृष्टांत से बात बिल्कुल जी, क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया। इस प्रकार विगत गाथा देखो, इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों ही एक ज्ञान का ही भवन है। इसलिए ज्ञान गुण को विशेष तौर से कहा जाता है, जीवों को उसको प्रमुखता से कहा जाता है क्योंकि श्रद्धान भी सम्यक ज्ञान के द्वारा ही होता है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि श्रद्धा पहले होती है या ज्ञान पहले सम्यक होता है ना। बोलते हैं कि श्रद्धान पहले तो ज्ञान चल ही रहा था ना, ज्ञान कहाँ छुप सुप्त हो गया था, ज्ञान तो चल रहा था। ज्ञान पहले से चल रहा था, श्रद्धान बाद में हुआ। इसलिए पहले ज्ञान कहना चाहिए, बाद में श्रद्धान कहना चाहिए। तो उसका हम्म। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया कि जब तक ज्ञान तो मेरा निरंतर चल रहा है, समस्त जीवों का ज्ञान का व्यापार चलता ही रहता है, लेकिन जब वो निर्णय नहीं कर पाता कि मैं मेरा श्रद्धान अपने प्रति जो होने वाला स्वरूप है उसके प्रति श्रद्धान का उसे निर्णय नहीं हो पाता, ज्ञान को नहीं हो पाता, ज्ञान में नहीं हो पाता। लेकिन वही ज्ञान एक क्षण में, एक समय आकर के निर्णय कर पाता है कि भैया किसी भी पर द्रव्य से रहित भेद विज्ञान वाला मैं जीव द्रव्य हूँ। और जैसा आचार्यों ने बताया, अब मुझे न केवल समझ में आ गया, मुझे इसका विश्वास। तो ये विश्वास होने के पहले भी ज्ञान चल रहा था, बाद में भी चलता रहेगा। लेकिन जब तक उसे विश्वास नहीं हुआ, तब तक उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान की परिभाषा नहीं दी जाएगी, उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे ही श्रद्धान पक्का हुआ, जैसे ही निर्णय हुआ कि मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञानादि का धारी हूँ, उपयोग का धनी हूँ, ऐसा निश्चय होने के समय होने वाला ज्ञान श्रद्धान के सम्यक होने के साथ ही उस समय मौजूद रहने वाला ज्ञान भी सम्यक हो गया। तो श्रद्धान पहले हुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञान का जब निर्णय हुआ तभी श्रद्धान सम्यक हुआ, और श्रद्धान सम्यक होते ही ज्ञान सम्यक कहलाने लगा। तो ये बात विशेष रूप से जानना। और उसके बाद में जब ज्ञान कोई कोई युगपत भी कहते हैं, जब दीपक जलाया तो दीपक में उसका उजाला और उसकी गर्मी एक साथ ही प्रकट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्रद्धान और ज्ञान एक साथ माना जाता है। और तीसरा हुआ चारित्र। जब मुझे भली भांति अपने स्वभाव का ज्ञान हो गया, स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो अब वो जो राग आदि, कषाय आदि जो भाव चल रहे थे, उनको पूर्ण रूप से सत्ता से निकालने में किंचित समय जाता है। लेकिन होगा जरूर ही, है ना। आपने किसी डब्बे में, किसी बड़े कनस्तर में बहुत सारा सामान भर लिया,
तो भरते समय तो वो आता गया, चलता गया धीरे धीरे करके। अब जब उसको खाली करने की बारी आई, तो आपने उसको उल्टा भी कर दिया, तब भी उसमें बहुत सारी चीजें चिपकी रह गई, बहुत सारी ट्रेसेस रह गई। तो फिर आप जो है अलग से फिर उसके लिए वो परिश्रम करते हो, उसको अच्छे से पोंछा लगाते हो, अच्छे से साफ करते हो 3 4 बार। निर्णय तो आपने ले लिया कि इसको खाली करना है, लेकिन खाली करने में थोड़ा समय लगता है। तरह तरह के कण चिपके रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है, कोई धोने से जाता है, कोई पोंछने से जाता है, किसी में कोई ऐसा पदार्थ होता है कि आप केरोसिन वगैरह डालते हो तब वो घुलता है। इसी तरह से दर्शन और ज्ञान के सम्यक होने के पश्चात भी विभिन्न प्रकार के कर्म रूपी रज के बने रहने के कारण कर्मांश शरीर में जीव पूर्णतः चारित्र में स्थापित होने में समय लेता है। इसलिए बोलते हैं कि चारित्र में किंचित समय लगता है। उसी के लिए दीर्घकालीन तपस्चरण आदि किए जाते हैं, भावों की उतनी निर्मलता लाई जाती है जिसमें वो समस्त मलिन कर्मादि समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाते। तो विगत गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान को मोक्ष का परमार्थ हेतु बताया था। अब आगामी गाथा में यह कहते हैं कि उक्त निश्चय रत्नत्रय को छोड़कर शेष जो शुभ अशुभ भाव और बाल व्रत, बाल तप और शुभ अशुभ क्रियाएं हैं, वे मोक्ष के कारण नहीं है। है ना, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि भाई साहब देखो, दो मोक्ष मार्ग हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। हमसे तो साहब वो निश्चय वाला जो है वो ना तो बनता है और ना ही हमको उसका कोई औचित्य ही लगता है। तो एक काम करो, निश्चय वाला मोक्ष मार्ग से आप चले जाओ और व्यवहार वाले से हम आते हैं। अपन मिलना तो एक ही जगह पे है ना, आप इस रास्ते से आना, हम उस रास्ते से आएंगे, मिलेंगे मोक्ष में, ओके बाय टाटा। तो उसको समझाते हैं कि भैया क्या समझाया है देखो, आगे गाथाओं में यही बात बताइए। होतूर्ण निश्चयठम व्यवहारेण विदुषा पवंटति परमट्टम सिदानदु जदीर्ण कम्मखो विहियो मुक्त्वा निश्चयार्थम व्यवहारेण विद्वांसः प्रवर्ततम प्रवर्तते परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो विहितः। विद्वान गण भूतार्थ तज वर्तन करें व्यवहार में, पर कर्म क्षय तो कहा है परमार्थ आश्रित संत के। क्या बोल रहे हैं? विद्वान लोग निश्चय नय के विषय भूत निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तते हैं? विद्वान लोगों से उन्होंने उनका अर्थ क्या है कि जो पढ़ने आदि में, तर्क आदि देने में तो माहिर है, तो वो उसको वो समझाते हैं, और वो उसको जो भगवान का जो परमार्थ वाला भाव है उसको छोड़ करके अपने लॉजिक के आधार पर, अंदर से समझ कर नहीं, लॉजिक के आधार पर बोलते हैं कि व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग लाया जा सकता। विद्वान लोग का उनका अर्थ यही है कि जो एक्चुअल में वो तल्लीन नहीं हुए, ज्ञान तो उन्हें है, शास्त्र का ज्ञान तो है, लेकिन वो उसकी हकीकत को, बारीकियों को नहीं समझ पाते। विद्वान लोग निश्चय नय के विषयभूत निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तते हैं, किंतु कर्मों का नाश तो निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ का आश्रय लेने वाले यतीश्वरों यानी मुनि राजों के ही कहा गया। तुम कितने ही विद्वान हो जाओ, कितने ही शास्त्रों को उत्तर कर के द्वारा कुछ भी सिद्धि कर दो, लेकिन वास्तव में निज भगवान आत्मा तो जब तक उसका जो परम अर्थ है, निश्चय से आत्मा का जो स्वरूप है, उसको जान करके मान करके उसमें ही तल्लीन नहीं हो जाओगे, तब तक ना तो कर्मों का नाश होगा, ना ही मोक्ष की प्राप्ति। मतलब जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सम्यक दर्शन आप सही कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के द्वारा ही तो निश्चय न्याय का स्वरूप समझा जाता है। यस। तो निश्चय न्याय को समझने के बाद में
जैसे किसी को बता दिया कि भाई साहब, जो नारियल के अंदर में जो अंदर में गिरी है, गोला है, वही खाने योग्य है। बाहर का जो आपको कवच दिख रहा है, ये नारियल व्यवहार से कहा जाता है। असली नारियल तो इसके अंदर है। तो वो नहीं मानते कि साहब क्या बात कर रहे हो, सब दुकानों पे इसी तरह से मिल रहा है नारियल। हमने भी जब से वो संभाला, इसी को नारियल मानते हैं। कभी फोड़ के देखा भी नहीं, ना फोड़ना चाहते हैं, ना फोड़ के खाना चाहते हैं। तो तुमने खाया कि नहीं? बोले खा लेंगे, जल्दी क्या है, नारियल रखा है घर पे। तो वो ऐसे जीव व्यवहार से, यानी उस ऊपरी कवच को ही वास्तविक नारियल मान लेते हैं। तो उन्हें वास्तव में जो नारियल का जो स्वाद है, कभी मिलने वाला नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, आचार्य अमरचंद्र उक्त गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। कुछ लोग मोक्ष के पारमार्थिक हेतु से भिन्न जो व्रत तप आदि शुभ कर्म है, उन्हें मोक्ष का हेतु मानते हैं। यहाँ उन सभी का निषेध किया गया है, क्योंकि वे व्रतादि अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले उद्गल रूप हैं। इस कारण उनके स्वभाव से ज्ञान का भवन होना नहीं बनता है। व्रतादि अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले उद्गल रूप हैं। उद्गल क्यों है? कोई बता सकता है इसमें? कि जो व्रतादि है, वो एक तो उनको अन्य द्रव्य का स्वभाव बताया और उनको उद्गल रूप बताया, क्यों बताया? बोलिए शिवजन साहब। नहीं, वो तो जो 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 चीज स्वभाव के, जीव के स्वभाव विपरीत। के माफिक नहीं है, बाकी सब चीज तो परद्रव्य है, वो पुद्गल ही है। हाँ, बराबर। पुद्गल ही शब्द है। क्योंकि चाहे ये जो व्रत व्रत, हो चाहे तप हो। हाँ, ये व्रत और तप जो किए जा रहे हैं, देखो वास्तव में तो जो निश्चय नए वाले हैं, यानी सम्यक दर्शन पूर्वक भी व्रत तप आदि जो किए जाते हैं। अभी मैं मिथ्या वाले तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। निश्चय नय को मानने वाले सम्यक दृष्टि जीव भी जो व्रत तप आदि करते हैं, वो व्रत तप आदि भी बाह्य में ही होते हैं। वो बाह्य तप ही है ना, अंतर तप थोड़ा ही है। हाँ, अंतरंग तप तो जो है आत्मा का चिंतन रूप उस दशा को ही कहा जाता है, जिसमें कि वो समस्त राग आदि से भिन्न होकर के स्व में विचरण करते हैं। वही निश्चय से व्रत है, वही निश्चय से तप है, वही निश्चय से संयम है। तो उनकी उनके भी जो आचरण है, जो सम्यक आचरण है, उनको भी बाह्य आचरण कहा गया है। वो भी वास्तव में निश्चय से चारित्र नहीं है। जब उनके ही वो निश्चय से चारित्र नहीं है, तो जो सम्यक दृष्टि हुए ही नहीं है, या जिन क्षणों में आत्मा का चिंतन नहीं होता, मात्र शुभ आदि भाव होते हैं, भक्ति आदि के भाव होते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के भाव होते हैं, उन भावों में तो चूंकि पर द्रव्यों की, पर पदार्थों की, पंच परमेष्टि आदि की, उनको संज्ञान में लेकर के उनका चिंतन किया जाता है। और वो सब पर पदार्थ होने से उनके निमित्त से बंधने वाले समस्त कर्म आश्रव में, पाप और पुण्य के, पाप तो छोड़ दो, पुण्य के आश्रव में ही कन्वर्ट होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, कुछ लोग मोक्ष के पारमार्थिक हेतु से भिन्न, पारमार्थिक हेतु क्या है, जिस तरह का चिंतन चाहिए वो उसको अलग हटा करके व्रत तप आदि जो शुभ कर्म हैं, उन्हें मोक्ष का हेतु मानते हैं। यहाँ उन सभी का निषेध किया गया है, क्योंकि वे व्रतादि अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले पुद्गल रूप हैं। इस कारण उनके स्वभाव से ज्ञान का होना नहीं बनता है। मैं जिनेन्द्र देव की भक्ति करता हूँ। तो जिनेन्द्र देव की भक्ति करने में, चाहे आप देखो, भक्तामर स्तोत्र है, स्वयं वो स्तोत्र है, कोई भी स्तोत्र है, तो उन स्तोत्रों में जो कुछ भी भक्ति भाव से चिंतन किया जाएगा, उसमें उन जिनेन्द्र देव का या उन पंच परमेष्टि के आकार प्रकार से आपका साक्षात्कार होगा। आप कैसे चिंतन करोगे? ओ भगवान, आप समूह शरण में विराज रहे हो, जिनेन्द्र देव का चिंतन करो। समूह शरण में विराज रहे हो, आप अष्ट प्रातिहार से युक्त हैं, कैसा है आपका भावमंडल, कैसा सुंदर है आपका सिंहासन, और उन पर आप विराज रहे हो, अपने गुणों से आप ओतप्रोत हैं।
मैं उनके गुणों में जाकर के चिंतन नहीं कर सकता। उनको ये समझ सकता हूँ कि वो गुण के धारी हैं, और मैं उनको नमन कर रहा हूँ। उनका समोचरण बहुत बड़ा विशाल है, जीवों को बहुत लाभ हो रहा है। ये जितने भी मेरे भाव आ रहे हैं, उन उस व्यक्ति विशेष के जो बाह्य महिमाएं हैं, या तो उनको लेकर के होगा, या अंतर के भावों का भी होगा, तो मैं उनमें जाकर के चिंतन नहीं कर रहा हूँ। खाली ये सोच सकता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ वो आदमी बड़ा ज्ञानी है भाई, वो आदमी बड़ा उदार है, वो बहुत दानी है, लेकिन वो दान के भाव मेरे अंदर थोड़ी आ रहे हैं, मैं खाली जान रहा हूँ। तो इसलिए जो शुभ चिंतन आदि होते हैं, शुभ भाव आदि होते हैं, उनमें वो जो पर द्रव्य है, पर द्रव्यों में स्थित उन भावों का चिंतन मात्र होता, मेरे अंदर में कुछ परिणमन नहीं हो रहा उन भावों से डायरेक्टली। इसलिए वो जो शुभ भाव हैं, मुझे पुण्य आदि का आश्रव तो करा सकते हैं, लेकिन शुद्ध भाव जो सब कर्मों से रहित हों, जिनमें ना नए कर्म उत्पन्न होते हैं, ना ही किसी पुराने कर्म के उदय में वो शुद्ध भाव प्रकट होते हैं, निरपेक्ष रूप से होने वाले शुद्ध भाव ही मेरे लिए कार्यकारी, जो कि व्रत उपवास नियम आदि के द्वारा या पर द्रव्यों की प्रशंसा अनुराग आदि के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ समझना कि शुभ आदि जो भाव हैं वो कैसे पर के आश्रित हैं, और उन प्रभावों में समस्त भावों को मैंने पौद्गलिक पहले ही कह दिया है। और आप सोच के भी देखना, उनमें जो कहीं ना कहीं इन पौद्गलिक भावों का या पौद्गलिक चिंतन का समावेश अवश्य ही है। मैंने सिंहासन का चिंतन किया, मैंने भावमंडल का चिंतन किया, मैंने उनकी जो है महिमा का चिंतन किया, तो ये सब उनके या तो शरीर का चिंतन किया, शरीर आश्रित गुणों का किया, उनके आसपास होने वाली विभूतियों का किया। हाँ, या मैंने कहा आप कितने गुण के धारी हैं, तो उसमें वो व्यक्ति विशेष के अंदर होने वाले गुण हैं, ऐसा मैंने जान करके उनकी स्तुति की। तो इन सब में ये इनके इन प्रकारेण पर द्रव्य या पुद्गल द्रव्य का चिंतन समाविष्ट है। इसलिए वो मेरे शुद्ध भाव नहीं है, और बिना शुद्ध भाव के मेरा कल्याण होने वाला नहीं। जिस तरह से बालक के खाने से माँ का पेट भरता नहीं, या माँ के खा लेने से बच्चे का पेट भरता नहीं, दोनों को अपना अपना पेट स्वयं ही भरना पड़ेगा। उसी प्रकार से पर द्रव्यों की प्रशंसा या उनके गुणों में की स्तुति आदि करने से मेरे स्वरूप में होने वाली विशुद्धि आने वाली नहीं। मैं लोगों को बहुत प्रशंसा करता हूँ भाई साहब, उसमें क्या गुण है, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ये हैं, तो ये कहने मात्र से वो गुण मेरे अंदर आ गए क्या है? मुझे तो उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। पहले तो मैं ये जानूं कि वो गुण वास्तव में आ, अपने अंदर प्रकट करने योग्य हैं, सराहनीय हैं, पहले तो ये जानूं। फिर क्या तुम वैसे गुण जान पाना चाहोगे? जरूरी नहीं। हम मुनिराज की प्रशंसा करते हैं, ओ कैसे होंगे, होली खेले मुनिराज शिखर बन, वाह वाह। तुम बनोगे क्या? मुनि बनोगे क्या? बोले नहीं जाओ, आपको किसने कह दिया? अरे अभी आप बोल रहे थे, तरन्नुम में गा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि क्या स्वरूप है महाराज का। तुम बनना चाहते हो क्या? बोले साहब अभी तो टाइम नहीं है, अब देखेंगे। और कोई ने अगर कह भी दिया कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ, तो वो बन गया क्या है? वो कितनी सारी भूमिकाएं हैं, कितने सारे बीच के स्टेप्स, वो श्रद्धान होना कि वास्तव में वो भूमिका अनुकरणीय है, ये श्रद्धा के लेवल पर आना, ज्ञान के लेवल पर आना, निर्णय लेना कि मुझे यही करना है, उस सब के बीच में आड़े आ रहे हैं मेरे सब रागादि भाव, उनसे निवृत्त होने का संकल्प लेना और वास्तव में निवृत्त हो जाना, इनके बीच में कितना अंतर है, वो है निश्चय। ये करने के बाद जब मैं वास्तव में उसमें कामयाब हो जाता हूँ, उसी तरह का चिंतन मैं कर पाता हूँ जैसे कि समस्त सिद्ध जीवों का है या अनंत देवों का है। वो चिंतन जब मैं स्वयं कर पाता हूँ, तब ही वह क्रांति मेरे अंदर होती है, और तभी मैं मोक्ष का अधिकारी बनता हूँ। दूसरों के बारे में खाली प्रशंसा कर देने से मात्र से मेरा काम होने वाला नहीं।
तो इसलिए उन्होंने बोला, यहाँ उन सभी का निषेध किया गया है क्योंकि वे व्रतादि अन्य द्रव्य के स्वभाव वाले पुद्गल रूप हैं। इस कारण उनके स्वभाव से ज्ञान का होना नहीं बनता। जो पारमार्थिक मोक्ष हेतु है वही एक द्रव्य स्वभाव वाला, जीव स्वभाव वाला होने से उसके स्वभाव द्वारा ज्ञान का भवन होना बनता है। जो आपने वो पढ़ा था, ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ा था, उसमें हमने समस्त प्रकार के ध्यानों के बारे में पढ़ा कि धर्म ध्यान कैसे होते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, उनमें क्या क्या चिंतन किया जाता है, पिंडस्थ ध्यान क्या होता है, पदस्थ ध्यान क्या होता है, रूपस्थ ध्यान क्या होता है, रूपातीत ध्यान क्या होता है। हाँ? शुक्ल ध्यान के बारे में हमने पढ़ा था कि 4 तरह के शुक्ल ध्यान क्यों कैसे होते हैं। तो पढ़ने मात्र से मैं ध्यानस्थ हो गया क्या? बोले नहीं साहब, वो तो नहीं हुआ। तो फिर उनका स्वरूप जाना, वो बिल्कुल जाना साहब। तो जानने से आपने क्या किया? जानने मात्र से क्या मैं उस ध्यान में होने वाली उन बारीकियों में खो गया? जैसा ध्यान वो मुनिराज कर रहे हैं, मुझे हो गया क्या? टेक्निकली मैंने जान लिया, वो भी बहुत थोड़ा सा जाना, क्योंकि उसको जानने के लिए स्वयं ही उसमें से कूदना पड़ता है। पानी कितना गहरा है, कूद के देखो। बाहर से बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो पारमार्थिक मोक्ष हेतु है, अंदर में जब उन मुनियों जैसा ही चिंतन मेरा चलेगा, तब ही वास्तव में मेरा वो निश्चय चारित्र प्रकट होगा, और वही मुझे अपने स्वभाव में स्थापित कर पाएगा। वो मेरा स्वभाव तो है, लेकिन मैं अभी स्वभाव से बाहर घूम रहा हूँ। एक द्रव्य स्वभाव क्या है? मुझे लगा ना, वही एक द्रव्य स्वभाव वाला, यानी जीव स्वभाव वाला होने से उसके स्वभाव द्वारा ज्ञान का भवन, यानी ज्ञान का होना बनता है। ये उन्होंने लॉजिक से बताया। अभी और आगे बताएंगे। एक द्रव्य स्वभाव क्या है और अन्य द्रव्य स्वभाव क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी चर्चा आगामी कलशों में भी आने वाली है। देखो, थोड़ा सा अपने को परिश्रम करके इस बात को समझना पड़ेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आगे की सारी गाथाएं हम समझते चले जाएंगे। जिस द्रव्य में जो कार्य होना है, उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव है। एक द्रव्य स्वभाव वाला कारण ही सच्चा कारण है। मोक्ष भी आत्मा को होना है, और आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र गुण का परिणमन भी आत्मा में होना है, और आत्मा के सम्मुख होकर होना है। इस कारण मुक्ति का कारण आत्मा और आत्म सम्मुख दर्शन, ज्ञान, चारित्र के परिणमन को कहना एक द्रव्य स्वभाव वाला हेतु हुआ। वो क्या बोल रहे हैं? एक द्रव्य स्वभाव का अर्थ उन्होंने क्या बताया? मोक्ष आत्मा को होना है, और आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र गुण का परिणमन भी आत्मा में होना है ना? और आत्मा के सम्मुख होकर होना है, यानी ये सब चीजें कहाँ घटित हो रही हैं? आत्मा में, आत्मा में। आत्मा के लिए, आत्मा द्वारा आत्मा को ही कार्य करना है ना? किसी ना तो परद्रव्य की कोई जरूरत है, और ना ही परद्रव्य के चिंतन से काम होने वाला है। इस कारण मुक्ति का कारण आत्मा, और आत्म सम्मुख दर्शन, ज्ञान, चारित्र के परिणमन को कहना, है ना? परिणमन किसका हो रहा? मुक्ति का कारण आत्मा है। क्यों है आत्मा? क्योंकि आत्मा में है वो मुक्ति वाले सारे गुण भरे हुए हैं। बोले साहब, पानी ही तो बर्फ बनेगा, पानी को ही भाप बनना है। तो बोले साहब, ये सब चीजें एक एक द्रव्य स्वभाव कैसे हुई? क्योंकि पानी में ही वो योग्यता है कि वो भाप बन सकता है, वही बर्फ भी बन सकता है, और पानी रूप भी रह सकता है। ये किसी और पदार्थ में वो वाले गुण नहीं मिलेंगे। पत्थर को बोलो तो पत्थर के अपने गुण हैं, पानी वाले गुण तो उसमें आएंगे नहीं। उसी तरह आत्मा के जो गुण हैं, वो हर एक द्रव्य में अपने अपने गुणों वाले ही सब गुण मौजूद रहते हैं, अपने स्वभाव रूपी गुण ही मौजूद रहते हैं। तो इसलिए एक द्रव्य स्वभाव वाला ही सच्चा कारण मुझे आत्मा को, है ना? कहते हैं ना कि अपने
स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता जो अपने लिए, अपने में, अपने द्वारा की जाती है, वो स्वतंत्रता है ना। बहुत सारी इस तरह की परिभाषा है। तो शुभ अशुभ और शुभ अशुभ भाव और शुभ अशुभ क्रिया उद्गल स्वभाव ही है। अपन ने ऊपर ये सिद्ध कर दिया। इसमें ऐसा एक शंका आ रही है। जी। जैसे एक तरफ स्वभाव वाला, जैसे आपने बताया, तो एक तरफ स्वभाव वाला तो अगर हम कोई पुद्गल द्रव्य भी लें तो क्या, जैसे लकड़ी लें, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक तरफ स्वभाव की है? क्या क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें जैसे कोई और, हम कोई पुद्गल वाला कोई ऐसी चीज ले लें, द्रव्य ले लें, पुद्गल हाँ। है कोई, जी। तो जैसे कि मान लो लकड़ी है, हाँ। तो लकड़ी में का जो लकड़ी का पन्ना है वो लकड़ी में ही है और कहीं नहीं मौजूद है, हाँ वो बिल्कुल। भी एक द्रव स्वभाव वाला है, तो ऐसे कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। जो उसका लकड़ी का जो परिणमन होगा, लकड़ी में घुन लगना है ना। अपन अगर विभाव भाव में भी जाएं, लकड़ी में घुन लगना है तो लकड़ी में ही लगेगा, लोहे में घुन नहीं लगेगा, लोहे में जंग लगेगी, है ना। और जिन कारणों से उसमें घुन लगता है वो कारण पत्थर में लगा दो, पत्थर घुनेगा नहीं। और जिन कारणों से, गुणों के कारण उसमें वो फिनिश आता है, जिससे फर्नीचर वगैरह बनते हैं, जिससे उसमें कील वगैरह टूटती हैं, वो सारे गुण उस लकड़ी में ही होंगे, लोहे में नहीं होंगे। तो तो वो कोई भी द्रव्य के। द्रव्य हाँ। अन्य स्वभाव वाला तो फिर हो नहीं सकता, कोई भी द्रव्य जो अपना देख- अपना जो द्रव्य है वो हाँ। उसका स्वभाव उसी में रहेगा, कोई और दूसरा स्वभाव तो आ नहीं सकता। हाँ बिल्कुल तो ऐसा अन्य ही है। द्रव्य स्वभाव, अन्य द्रव्य स्वभाव से क्या मतलब हुआ? नहीं, इसके माध्यम से देखो, हमारा तो उद्देश्य तो आत्मा के बारे में करने का है, इसलिए आत्मा को फोकस करके बोला। अगर आत्मा को आप साधारण और द्रव्यों में मानते हैं तो बाकी द्रव्यों को के बारे में भी यही बात लागू होती है। वैसे तो उद्गल द्रव्य जो है बहुत व्यापक शब्द है। उद्गल द्रव्य तो परमाणु को कहते हैं। शुद्ध उद्गल द्रव्य तो एक परमाणु को कहते हैं, उसी से लकड़ी बनती है, उसी से लोहा बनता है, उसी सब ये सब उसकी पर्याय है, स्कंद रूप है। लेकिन फिर भी अब समझने के लिए, जैसे आपने कहा कि लकड़ी में होने वाले समस्त गुण लकड़ी में ही पाए जाते हैं, उसी की मर्यादा के अनुसार लकड़ी के ही विभिन्न रूप, उसी से सोफा बनता है, उसी से पाटा आदि बनता है, वो उसी स्कंदों से निर्माण होता है। जबकि लोहे की चीजें दूसरे तरह की होती हैं। तो समस्त द्रव्यों पर ये बात लागू होती है। अगर लकड़ी को कुछ करना है, जैसे हम उसको सीजनिंग करते हैं गर्मी में, जिससे वो सीजन हो जाए, उसको पानी डाल करके बरसों तक रखते रहते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, तो वो जो उसके अंदर में जो क्वालिटीज हैं, वो सब लकड़ी में ही पाई जाती हैं, और लकड़ी ही वो कार्य करती है। हम तो खाली ऊपर ऊपर से निमित्त आदि की जो है बन जाते हैं, कि कोई उसको अपने पानी में डाल दिया या धूप में डाल दिया। लेकिन उन निमित्तों की मौजूदगी में जो भी कार्य करेगी वो लकड़ी ही करेगी, हम नहीं करेंगे, अन्य है द्रव्य ना। स्वभाव की तो कोई वस्तु हुई नहीं है सब, अन्य द्रव्य स्वभाव का तो कोई चीज हुआ नहीं। नहीं हुआ ना, तो यही तो कहने चाहते हैं। अपन तो आत्मा के बारे में इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा ही हमारी कंसर्न है, नहीं तो अभी एक जनरल स्टेटमेंट तो ये दे सकते हैं। और दिया भी हुआ है जनरल स्टेटमेंट, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, द्रव्य स्वयं ही अपने अनुसार ही परिणमन करता है। तो यहाँ की वही बात है कि आत्मा ही जो कुछ मुक्ति, अपन मुक्ति की बात कर रहे हैं ना, बाकी द्रव्यों को हमें मुक्ति से मतलब है नहीं, ना उनकी मुक्ति होती। तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि आत्मा को अपने स्वभाव में लाने वाला आत्मा स्वयं ही है। उसमें होने वाला जो परिणमन है उसी में होता है, उसी के द्वारा होते हैं। यहाँ हमने विशेष तौर से क्यों कहा कि लकड़ी आदि तो अचेतन है, उनमें ज्ञान है नहीं, इसलिए उनको आप उपदेश दो कि हे लकड़ी जी, आपके अंदर कितने गुण हैं, आपका सोफा बन जाता है, आपकी कुर्सी बन जाती है, तो लकड़ी को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आपकी बात सुनने से उसको कुछ होने होगा ही नहीं। लेकिन जीव द्रव्य जो ज्ञान का धारी है, उसको ही उपदेश दिया जाता है कि तुम्हारा समस्त परिणमन तुम्हारे स्वयं के अधीन है। तुम ही चाहोगे जब वो परिणमन होगा, और तुम नहीं चाहोगे तब तक वो परिणमन होगा नहीं। ऐसा श्रद्धान पूर्वक उस तरह का उपयोग लगने पर ही मेरा कल्याण होता है। तो ये सब चूंकि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, इसलिए मुझे समझाया जा रहा है, किसी पत्थर को नहीं समझाया, है ना। वो तो सबकी बात सही है, आपका एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, जब भी करता है वो द्रव्य स्वयं ही करता है। अपन ने ऊपर देखो एक बात पढ़ी थी, जिस द्रव्य में जो कार्य होना है, उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में इस तरफ में विद्यमान है। होना,
एक द्रव्य स्वभाव है। परिभाषा दी यस ना। यस यस। क्या ललित जी, पहली लाइन में ही जो है उसका अर्थ दिया हुआ है। यहाँ आत्मा शब्द यूज नहीं किया, क्या दिया है? जिस द्रव्य में जो कार्य होना है, उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव है। ठीक है, तो आपकी शंका निबट गई होगी। तो देखो, अब उन्होंने लास्ट में दिया है कि शुभ अशुभ भाव और शुभ अशुभ क्रिया उद्गल स्वभावी है, अतः वे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति रूप कर्म के लिए अन्य द्रव्य स्वभावी हैं, अतः वे शुभ अशुभ भाव व शुभ अशुभ क्रिया मोक्ष के हेतु नहीं हो सकते, है ना। शुभ अशुभ भाव किसी के आलम्बन के द्वारा होते हैं, और जहाँ आलम्बन आता है वहां कर्म भी पिक्चर में आ जाते हैं, और समस्त कर्म पौद्गलिक ही हैं, इसलिए वो सब उद्गल स्वभावी हैं। किसी कर्म के उदय में आने से मेरे भाव भक्तिमय हो गए, किसी कर्म के उदय में आने से मेरे भाव अशुभ हो गए। तो व्यापार किसका चल रहा है? पुद्गल रूपी कर्मों का चल रहा है। तो पुद्गल बीच में आए कि नहीं आए? ओए, इस गाथा की टीका लिखने के उपरांत आचार्य अमृतचंद्र इसी भाव के पोषक दो कलश तथा आगामी गाथा का सूचक एक कलश, इस प्रकार तीन कलश लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ूंगा, भी टाइम है। वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम सदा, एक द्रव्य स्वभावत्वानाम एक द्रव्य स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्, वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम नहि, द्रव्यांतर स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुर्न कर्म तत्, मोक्ष हेतु तिरोधानात् बंधत्वात् स्वयमेव च, मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात् निषिद्धयते निषिद्धयते। ये 106, 107, 108 है। इसका हिंदी में है, ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान भावमय होए, एक द्रव्य स्वभाव यह हेतु मुक्ति का होए। ना देखो, हिंदी में ही आपको काफी क्लियर हो गया होगा, हिंदी गद्य में पद्य में, तो आगे अपन गद्य भी पढ़ेंगे। ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान भावमय होए, एक द्रव्य स्वभाव यह हेतु मुक्ति का होए, कर्म भाव का परिणमन ज्ञान रूप ना होए, द्रव्यांतर स्वभाव यह इससे मुक्ति न होए, बंध स्वरूपी कर्म यह शिव मग रोकन हार, इसीलिए अध्यात्म में है निषिद्ध शतवार। देखो, बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी, यानी जीव स्वभावी होने से, देखो उन्होंने ब्रैकेट में जीव स्वभावी क्यों लिखा? एक द्रव्य स्वभावी लिख दिया, लेकिन आत्मा के लिए कौन सा एक द्रव्य स्वभाव होगा, कौन सा स्वभाव होगा? वो है ज्ञान स्वभावी। जीव 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 स्वभाव का, स्वभाव। जीव का स्वभाव का अर्थ तो ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने एक द्रव्य स्वभावी लिख दिया। ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी अर्थात जीव स्वभावी होने से, ज्ञान के स्वभाव से ज्ञान का भवन, भवन यानी भवन होना, परिणमन होना बनता है, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण। कर्म अन्य द्रव्य स्वभावी उद्गल स्वभावी होने से कर्म के स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता, इसलिए कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। कर्म मोक्ष का कारण नहीं है ना। और देखो तीसरा हम्म क्या लिखा है, कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है, और वह स्वयं ही बंध स्वरूप है, तथा मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने के स्वभाव वाला होने से उसका निषेध किया गया, है ना। तो अपन अच्छे से जानते हैं कि कर्म पुद्गल स्वभाव ही है, जब तक है वो तब तक मुझे स्वभाव का ज्ञान भी नहीं होने देता। ऐसे ऐसे कर्म है कि मुझे अपना स्वभाव, कौन सा है स्वभाव मेरा? श्रद्धा गुण भी मेरा ही स्वभाव है, ज्ञान गुण तो ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान रूपी आत्मा का स्वभाव है ही, और
समस्त रागादि से आ, क्या होना चाहिए, मुक्त, समस्त रागादि भावों से मुक्त अवस्था, यानी निर्मल चरित्र का धारी भी मैं ही हूँ, ऐसा अच्छा, ज्ञान भी तिरोधान तब का तक मतलब क्या है? है। तिरोधान, तिरोधान शब्द आया है इसमें। कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान माने उनको हटाने वाला है, उसको होने अच्छा। नहीं देता, प्रकट नहीं होने देता है। और वह स्वयं ही बंध स्वरूप है, जब तक कर्म है तब तक बंध है, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, ये अपन ने जान लिया। तथा मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने के स्वभाव वाला, कर्म जब तक है तो कर्मों का तो स्वभाव यही है कि मोक्ष के जो कारण है उनके ऊपर में आवरण पड़ा रखना, आवरण डाले रखना, उनको रोके रखना, है ना। इसलिए मुझे वो सब नहीं चाहिए। अपन बोलते हैं ना कि भाई साहब उनको मत बुलाना मीटिंग में, क्यों? अरे वो मुझे मालूम है कि वो कोई भी प्रस्ताव पारित होने नहीं देंगे, उनका स्वभाव ही है साहब हर चीज को रोकने का, इसलिए वो मत आने देना उनको। तो यहाँ वो ज्ञानी कह रहा है कि ज्ञान का तो, ये कर्मों का तो स्वभाव ही ये है कि मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, इसलिए मुझे किसी भी रूप में कर्म नहीं चाहिए, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तीनों कलशों में यह कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान का परिणमन आत्म स्वभाव होने से मुक्ति का कारण है। क्या है मुक्ति का कारण? मुक्ति का कारण ही मुझ में ही भरा हुआ है, इसलिए मेरा कल्याण अवश्य होगा, कोई रोक नहीं सकता। रोक रहा हूं तो मैं ही अपनी अज्ञान के कारण रोक रहा हूं, अज्ञान के हटते ही मैं स्वभाव में आ जाता हूँ। बोले भाई साहब ये पानी जो है ठंडा क्यों नहीं हो रहा? आप तो बोलते हो कि जल जो है शीतल स्वभावी है, ठंडा क्यों नहीं हो रहा है? बोले देखो उसके आसपास का वातावरण देखो, नीचे जो लकड़ियां जल रही हैं, जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो उसको ठंडा नहीं होने दे रही। इनको हटा करके तो देखो, अपने आप ही जल शीतलता को प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से मेरा स्वभाव भी परम शीतलता भरा हुआ मोक्ष स्वरूपी ही है। कर्मों की भट्टियां चारों तरफ जला देते हो और बोलते हो कि ठंडा कब होगा। हाँ, तो पर वस्तुओं का संयोग के हटते ही, कर्मादि का संसर्ग समाप्त होते ही जीव अपनी अवस्था की ओर, स्वभाव की ओर लौट चलता है, और लौटते लौटते वहीं जा करके विराम लेता है जो उसका संपूर्ण स्वभाव है। अतः उन कर्मों का मुक्ति मार्ग में निषेध किया गया है। वो कर्म तो सबको ही बुरे लगते हैं, यहाँ क्यों कहा उन्होंने कर्मों का मुक्ति मार्ग में निषेध किया? यहाँ पुण्य भाव के बारे में विशेष तौर से कहा जा रहा है कि वो भी कर्म है, कि सावधान रहना, शहद में लपेटी तलवार की तरह वो प्रहार करने पर जीव को काट ही देगा, इसलिए पुण्य को भला मत जानना मोक्ष के मार्ग। अनेक आगम प्रमाणों और युक्तियों से यह बात भली प्रकार से स्पष्ट हो गई है कि ये शुभाशुभ सभी पुण्य पाप रूप परिणाम बंध के ही कारण है। फिर भी तीव्र मिथ्यात्व के कारण अज्ञानियों को यह बात जचती नहीं, रुचती नहीं और बचती नहीं। ठीक है सर, तो कल अपन इसकी बात आगे पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में ये तीन गाथाएं तीन आएंगी, और लगभग ये समाप्ति की ओर है हमारा पुण्य पाप अधिकार। इससे पहले पहले हमें अपना सारा भ्रम दूर कर देना। हमें भ्रम है कि नहीं? पुण्य के रूप में, पुण्य की प्राप्ति के लिए हम लोग अपना पूरा जोर लगा देते हैं। ब्रह्म 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 का ही तो आवरण भ्रम छाया हुआ है। भ्रम तो बिल्कुल नहीं है साहब। 4 साल से अभ्यास से ये बात तो, जो अभी बात आ रही है वो समझ में आ रही है। जी। समझ में तो आ रही है क्वेश्चन, और इसी ये काफी क्वेश्चन भी कम हो गए हैं अभी। लेकिन बात उतनी है कि ये इससे अध्याय से बात खत्म होते ही फिर वापस विख्यात में ही घुस जाते हैं। चले जी, आप देखो, आ गए? हाँ हाँ, जी। चरण जी वापिस आ बहुत गए जल्दी। मुंबई? हाँ, वापस आज सुबह आ गए। बहुत अच्छा। गर्मी थी उधर, लेकिन बहुत अच्छा रहा ट्रिप। हाँ अच्छा। हाँ। बहुत ऐसे सारे मंदिर ऐसे हैं जैसे समूसरण लगे हुए हैं सारे के सारे। कहीं भी बिल्कुल देख लो, बिल्कुल 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 कोई भी बिल्कुल। मंदिर, कोई 600 साल पुराना है, कोई 800 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है।
और मूर्तियां ऐसी हैं जैसे एकदम भगवान समुद्र में बैठे हों। कहाँ कहाँ हो गया है? हाँ, मैं कराकल गया था, यहाँ से गया था उडुपी, उडुपी से गए थे कराकल, कारकल। कारकल, हाँ। कारकल से कारकल फिर गए कारकल। थे हम्म। मूडबिद्री, मूडबिद्री से फिर गए थे वेन्नूर, हाँ वेन्नूर से, वेन्नूर में अभी थोड़े दिन पहले ही वो हुआ है, 12 साल के बाद में होता है अभिषेक होता है ना, वो हुआ हाँ है। हाँ फिर हाँ उसके हाँ। बाद से गए थे मूडबिद्री, मूडबिद्री, हाँ धर्मस्थल, तो ये जो धर्मस्थल में है, भी, हाँ, श्रवण बेलगोला है ना, उसी को जैन बद्री कहते हैं। हाँ उसको जैन बद्री कहते हैं, वो अपन कहते हैं जैन बद्री, बाकी वहां तो मूड बिद्री है। हमारे यहाँ तो सब मूल बद्री बोलते हैं, नहीं, मूल लेकिन वो बद्री मूड, अलग है, मूल बद्री अलग है। अच्छा, मूल बद्री और जैन बद्री दोनों अलग अलग है। श्रवण अच्छा बेलगोला मूड को बिद्री जैन हम जो बद्री गए थे बोलते वो हैं। मूड बिद्री है, जहाँ पर जो सब शास्त्र वगैरह रखे रहते हैं, मतलब पुराने जो हाँ पुराने शास्त्र। उसकी हाँ। हाँ, स्फटिक मणि की प्रतिमा है अंदर। हाँ वो सब चोरी हो गई थी, लेकिन सब अभी निकलवा ली वो, कोई मिल गई सारी प्रतिमाएं ऑलमोस्ट। हम्म। और चलिए, बहुत फिर बढ़िया वहां है से फिर आपका जो है संस्मरण फिर सुनेंगे अभी। हुमचा तक भी गए, बहुत वो बढ़िया। भी, हाँ, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, बहुत बढ़िया। आपका जो संस्मरण है और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, जो लोग जो अभी तक नहीं गए हैं या फिर से जाने की सोच रहे हैं, उनका भाव और बढ़ेगा। हाँ। नहीं, हाँ बॉम्बे से बड़ा नजदीक है, बॉम्बे से 12 घंटे में पहुंच जाते हैं, और वहाँ हाँ, गाड़ी ले लो तो 2-3 दिन में सारे दर्शन हो जाते हैं। हाँ, गर्मी में नहीं जाना बिल्कुल सही बात। भी। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ, ललित जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। ताहिवे को जी तेज ताहिवे को पावन, ताहिवे को भव्य और रानी, जहाँ तहाँ तारवे को पार के हो तार, इस तार में को यही जगवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो बुद्धन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सच्चाई। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं, सदा देते हैं। वाणी माता की जय। की जय। जय